साथियों नमस्कार। हम कई शब्दों के एक शब्द सीख रहे हैं। आइए कुछ और शब्द को देखते हैं। आइए देखें, एक्सप्लेन सीखते हैं। अ गवर्नमेंट बाय वन मैन यानी ऑटोक्रेसी, राजा यानी एक मैन की गवर्नमेंट, जैसे नेपाल में है, जैसे सऊदी अरेबिया में है। अपने यहाँ क्या है, भारत देश में, तो इसमें डेमोक्रेसी है। लोगों द्वारा लोगों को चुना जाता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, अपने प्रतिनिधित्वकर्ता को चुना जाता है। तो ऑटोक्रेसी यानी वन मैन, गवर्नमेंट बाय वन मैन, ऑटोक्रेसी। A narrative describing one subject under the guise of another or a sustained metaphor. Sustained metaphor means यानी जो सतत रूपक के रूप में हो, यानी पूरे दृष्टांत को डिस्क्राइब करना, एक नैरेटिव को डिस्क्राइब करना। एलिगेरी, एलिगेरी मीन्स दृष्टांत, एलिगेरी मीन्स दृष्टांत। A positive and emphatic advancement of change or statement against a person, यानी एक पर्सन के अकॉर्डिंग जो क्या करना, किसी पर्सन के अगेंस्ट अपने स्टेटमेंट को क्या करना, एम्फैटिक यानी जोरदार रूप में चेंज कर देना। तो उसके लिए एलिगेशन यानी मिथ्या अभियोग, यानी झूठी गवाही या झूठी वक्तव्य, झूठा वक्तव्य, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एलिगेशन मिथ्या अभियोग। अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू दी प्रॉपर्टी, यानी अपने प्रॉपर्टी को क्या कर देना, गिल्टी दोषी हो, सेटिंग फायर टू दी प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को जलाने के लिए, यानी संपत्ति या घर के जलाने के लिए जो व्यक्ति हो, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एर्सोनिस्ट। एर्सोनिस्ट यानी जो संपत्ति या घर जलाने का अपराध करने वाला ना। अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू दी प्रॉपर्टी, एर्सोनिस्ट। असेसन ऑफ एक्टिव यूज ऑफ आर्म सिग्निफाइंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रूस, यानी युद्ध विराम के लिए ट्रूस प्रयोग करेंगे हम। असेसन ऑफ एक्टिव यानी जो वो ऐसा कालक्रम हो जिसमें क्या हो कि एक्टिव यूज ऑफ आर्म, जो आर्म्स यूज होते हैं जो युद्धास्त्र के लिए, तो उसमें क्या करना कि एकाएक युद्ध को, शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रूस यानी युद्ध को रोक देना। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, आर्मिस्टिस, युद्ध विराम की घोषणा। जैसे रूस यूक्रेन में वार हो रहा है, तो अब क्या हो जाए कि रूस के लिए रोक दिया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्मिस्टिस। अ मिस्टेक इन द chronological order or a thing which is out of harmony with a period, इसके लिए हम क्या प्रयोग करें, अ मिस्टेक इन द chronological order or a thing which is out of harmony with a period, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एनक्रोनिज्म यानी काल गणना का भ्रम। एनक्रोनिज्म यानी ऐसी मिस्टेक करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, थिंग विच इज आउट ऑफ हार्मनी विथ अ पीरियड यानी सौहार्दपूर्ण पीरियड के लिए, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, भ्रम पैदा करना, मिस्टेक करना, तो उसके लिए एनक्रोनिज्म। अ मैकेनिक और क्राफ्टमैन हु हैज एक्वायर्ड स्किल इन दी अ पर्टिकुलर क्राफ्ट, यानी ऐसा क्राफ्टमैन है जो किसी एक पर्टिकुलर में क्या रखता हो, स्किल, उसके पास स्किल हो, तो उसके लिए आर्टिसियन, शिल्पकार या कारीगर। अ मैन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी बुक का लवर हो, जो बुक का प्रेमी हो, तो उसके लिए बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल जो बुक का लवर हो, पुस्तक का प्रेमी। अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड का सिटीजन हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कॉस्मोपॉलिटन, सारे विश्व का नागरिक, यानी सारे विश्व के नागरिक को हम कॉस्मोपॉलिटन। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, यानी अपने बीमारी से रिकवर होना, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कन्वालेसेंट, 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 पुनः स्वास्थ्य लाभोन्मुख। अ पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आर्ट, एंटिक्वेस, ईटीसी, यानी जो आर्ट में हो, एंटिक्वेस में हो, तो यानी विभिन्न प्रकार का गुण रखता हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कोनियोसियर, कोनियोसियर गुणज्ञ, यानी जो विभिन्न प्रकार की गतिविधि में को सीखा हो और उसके अंदर उन प्रकार के गुण हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोनियोसियर, कोनियोसियर। अ मैन हु हैज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर में लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना, तो उसके लिए कैपिटलिस्ट, जो पूंजी रखा हो और पूंजी को अपने इन्वेस्टमेंट करे प्राइवेट सेक्टर में, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। अ पर्सन हु फेल्स इन दी
परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी और कमिट्स एन ऑफेंस, यानी ऑफेंस में अपराधी के रूप में जो यानी फेल हो जाए अपने परफॉर्मेंस में, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या प्रयोग, यानी ड्यूटी के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, तो ऐसे ऑफेंस को हम क्या प्रयोग करेंगे, डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट यानी डेलिक्वेंट मीन्स अपराधी। अ डेवलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, अ डेवलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, डेली टेंट्स यानी कला अनुरागी, डायली टेंट्स, डायली टेंट्स। और डेवलर इन दी आर्ट यानी डेवलर हो किसमें, आर्ट में, लिटरेचर में, साहित्य के प्रति, कला के प्रति प्रेमी हो तो उसके लिए डेवलर, प्रेमी हो तो इसके लिए डायलिटेंट्स। और डेमोक्रेटिक ओरेटर यानी डेमोक्रेटिक ओरेटर ऐसा हो जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता हो, यानी भड़काऊ भाषण बोलता हो। डेमोगोज, डेमोगैज भड़काने वाला नेता, डेमोगैज। अ पर्सन हु लाइक्स टू इंडलिज इन रिफाइंड सेंसस प्लीजर, यानी अपने इंद्रियों के सुख के लिए जो काम करता हो, यानी अपने, ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों के सुख के लिए काम करता हो, यानी विषयासक्त हो, इपिक्योर हो, यानी इंद्रियों के सुख के लिए काम करता हो तो विषया भोगी या विषयासक्त। अ प्रोफेसर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, यानी जो अपने सर्विस से रिटायर होकर गया हो उसके लिए इमेरिटस, इमेरिटस यानी अपने सर्विस से तो रिटायर कर गया है लेकिन उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान लोगों में वो आम बना रहेगा क्योंकि वह प्रोफेसर है, तो उसके लिए ये प्यार लोगों में रहेगा, इमेरिटस। तो हमने कौन कौन से शब्दों को देखा एक शब्द में, एलिगेरी, एलिगेशन, एर्सोनिस्ट, आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम की घोषणा, एनक्रोनिज्म, आर्टिसियन, बिब्लियोफाइल, कॉस्मोपोलिटन, कन्वेल्सेंट, कोनियोसियर, कैपिटलिस्ट, डेलिक्वेंट, डेलिटेंट, डेलिक्वेंट मीन्स अपराधी, डेलिटेंट मीन्स कला अनुरागी, इपिक्योर और इमीडिटस यानी सर्विस से रिटायर होना। ठीक, थैंक यू।